हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 23 दिसंबर एवं 2023, साथ में है गीता जयंती। तो गीता जयंती के महोत्सव पर हमको क्या करना चाहिए? गीता जयंती के महोत्सव पर हमको भगवद गीता पढ़ना चाहिए। बिल्कुल हमको भगवद गीता पढ़ना चाहिए, किंतु इसके साथ में हमको, अगर आप भगवद गीता को पढ़ते हो, आपको भगवद गीता के बारे में पता है, तो आपको भगवद गीता पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये भगवद गीता वाकई में क्या है, इसमें क्या बताया गया है। अगर आप जानते हो तो लोगों को अवगत कराइए, बताइए। एवं अगर आप नहीं जानते हो तो इसको पढ़िए, अपने घर लाइए और गीता को पढ़िए, इसमें देखिए कि इसमें है क्या। इस गीता को पढ़ने से हमको पता चलता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे। इस प्रकार के ये 3 सवाल हमारे दिमाग में जब आते हैं तो हमको भगवद गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, और इन 3 सवालों के जवाब हमको श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त हो जाते हैं। और इसको संस्कृत में कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अगर आपको या फिर किसी और को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हुई है तो आप उनको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और इस भगवद गीता को अपने जीवन में उतारिए। आज गीता जयंती है तो कई जगह लोग होते हैं कि भगवद गीता की जो इसकी जो महोत्सव को किस प्रकार मनाते हैं। लोगों को बुलाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का बना लेंगे, नेता वेता को बुला लिया जाएगा और इसको मना लिया जाएगा। किंतु हमको इसका विपरीत करना चाहिए। आज के दिन हमको भगवद गीता का सबको मिलकर अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में बैठकर भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें बताना चाहिए लोगों को कि इसमें है क्या। और भगवद गीता हमको जितना हो सके इतनी ज़्यादा भगवद गीता खरीदना चाहिए, ताकि हम लोगों को बता सकें कि इसमें क्या है। लोगों को एक दूसरे को हमको दान देना चाहिए। हम शादी में जाएंगे तो एक 300 रुपये 400 रुपये का उनको बुके दे देंगे। बुके देने से क्या होता है, जस्ट आप जैसे निकलोगे कुछ देर बाद वो डस्टबिन में मिलेगा। तो हमको बुके देने की बजाय अगर हम 250 रुपये की उनको श्रीमद् भगवद गीता पकड़ाते हैं, तो अगर कभी ना कभी वो पढ़ते हैं, अगर वो गलती से भी इसको पढ़ लेते हैं, तो उनको पता चलता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की इम्पोर्टेंस उनको पता चलती है। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस श्रीमद् भगवद गीता को खरीदिए और लोगों को डोनेट करिए। आज के दिन हमारे मंदिर में आज कई लोगों ने इसको भगवद गीता को खरीदा है और इसका डोनेट भी किया है। लोगों को बांटेंगे। आज डोनेशन, वो इसको भगवद गीता को डोनेट करने जा रहे हैं, लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, खरीदनी चाहिए भगवद गीता को और लोगों को बांटना चाहिए, ताकि हम लोगों का भला कर सकें। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लेता है और कोई एक व्यक्ति भक्त बना देता है, तो मेरा भगवद गीता लिखना सार्थक हो जाता है। इसीलिए हमको भगवद गीता को लोगों को देना चाहिए। और अगर आपकी वजह से एक भक्त बन जाता है तो आप भगवान को बहुत ही प्रिय हो जाते हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि जो व्यक्ति मेरा और मेरी भगवद गीता का प्रचार प्रसार करता है वो मुझे बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही अच्छा होता है और वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो अगर आप चाहते हो कि हम भी भगवान के प्रिय हों, हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हों, तो हमको भगवद गीता आज लोगों को बांटना चाहिए और इसी प्रकार हम भगवद गीता के महोत्सव को मना सकते हैं। क्योंकि भगवद गीता के अगर महत्व के बारे में बात किया जाए तो बहुत महत्व है इसका। किंतु हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं आपको कि भगवद गीता जो है उसको क्या कहा जाता है कि ये जो है सारे वैदिक शास्त्र हैं उसका सार है। नो डाउट सारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो इम्पोर्टेंट्स है, हमको पढ़ना चाहिए उनको भी। लेकिन 18 महापुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, अरण्यकांड है, कई सारे हैं, इतिहास हैं, महाभारत है, रामायण है। तो ये सारे शास्त्र हम अभी पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं हमारे वैदिक शास्त्रों को तो हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हम भटक सकते हैं। तो हमको अपने अगर ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान एकत्र करना है, भटकना नहीं है इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में हमको भटकना नहीं है, तो इसके लिए हमको भगवद गीता पढ़ना पड़ता है। क्योंकि इन सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान जो है श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं। क्योंकि भगवद गीता के बारे में बताया जाता है कि अगर सारे वैदिक शास्त्र में आग लगा दी जाए और मात्र एक भगवद गीता को बचा लिया जाए तो भी व्यक्ति इस संसार से अपने आध्यात्मिक जगत में वापस जा सकता है, भगवान की शरण में वापस लौट सकता है। तो इसलिए हमको भगवद गीता को इम्पोर्टेंस देना है और इसको पढ़ना है। एक और आता है कि भगवद गीता के बारे में बताया जाता है कि जो भगवद गीता है वो जैसी एक गाय है, इस गाय के बराबर जो है वो हमारा वैदिक शास्त्र है पूरा। और इस गाय से जो निकलने वाला दूध होता है वो सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है और इम्पोर्टेंट होता है। नो डाउट इसमें से जैसे गाय को हमको गोबर मिलता है, गौमूत्र मिलता है, गाय की पूंछ के बालों से जो भगवान को चंवर हिलाते हैं वो चंवर बनता है, कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं। किंतु जो दूध होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार भगवद गीता जो है वो दूध के समान है, वो पूरा वैदिक शास्त्र है वो गाय के समान है। तो उससे कई सारी चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है?
वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो हमको भगवद गीता पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।